अगले दिन हवराम को अहमद मंजिल बुलाया गया। रास्ते में इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए ठिठक गई। ये दुनिया उसकी दुनिया से कितनी मुख्तलिफ थी। बेगम कुलसूम ने सर्द नजरों से इसका मुआयना किया। तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे का सर फेर दिया है? हवराम ने बावकार अंदाज में जवाब दिया, बेगम साहिबा, मैंने किसी का सर नहीं फेरा। मैं तो सिर्फ अपना काम करती थी। अगर शहरयार साहिब के दिल में मेरे लिए कुछ महसूस हुआ तो ये उनका फैसला था, मेरी कोई चाल नहीं। क्या तुम जानती हो मेरे बेटे के साथ शादी का क्या मतलब है? जिम्मेदारियां, मुआशरती तवक्कुआत, कारोबारी मामलात, क्या तुम इस काबिल हो? हवराम ने गहरा सांस लिया। बेगम साहिबा, मैं अमीर नहीं, मगर मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत, ईमानदारी और कुर्बानी सीखी है। मैंने अपने बीमार बाप की देखभाल की, अपने भाई की तालीम के लिए दिन रात काम किया। अगर ये खूबियां किसी घर की बहू बनने के लिए काफी नहीं तो शायद मैं वाकई इस काबिल नहीं। मगर मैं ये जरूर कहूंगी मैं शहरयार की दौलत की नहीं, इनके दिल की तलबगार हूं। अगर अब चाही तो मैं अभी इसी वक्त इनसे दूर हो सकती हूं ताकि उनकी खुशी और खानदानी सुकून में कोई रुकावट ना आए। ये कहकर हवराम ने इजाजत तलब की और जाने के लिए मुड़ी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर कदम मजबूत थे। बेगम कुलसूम कुछ देर खामोश बैठी रही। हवराम की बेलोस, खुददारी और कुर्बानी के जज्बे ने उनके सख्त दिल में भी एक हलचल पैदा कर दी। रुको, उन्होंने आवाज दी। हवराम रुक गई। तुम वाकई मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो? सच्ची मोहब्बत, दौलत की खातिर नहीं। जी बेगम साहिबा, सच्ची मोहब्बत, हवराम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। बेगम कुलसूम की आंखों में पहली बार नरमी आई। मुझे कुछ वक्त दो। मगर कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। महरीन, जो अपनी मंगनी टूटती देख रही थी, ने आखिरी दाव खेला। इसने मीडिया में यह खबर फैलवा दी कि अहमद ग्रुप का वारिस एक गरीब कारीगर लड़की के चक्कर में फंसकर खानदानी कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। अखबारात और सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। कारोबारी शराकतदार परेशान होने लगे, हिस्से की कीमतें गिरने लगी। बेगम कुलसूम पर दोबारा दबाव बढ़ गया। कारोबारी बोर्ड ने शहरयार से फौरी वजाहत तलब की। हवराम को जब ये सब मालूम हुआ तो इसने महसूस किया कि उसकी वजह से पूरा खानदान और कारोबार मुश्किल में पड़ गया है। रात गए, इसने एक खत लिखा और बगैर किसी को बताए शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, अपने बाप और भाई को लेकर किसी दूर शहर में नई जिंदगी शुरू करने का। खत में लिखा था, शहरयार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तुम्हें इस मुश्किल से बचाना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा खानदान तबाह ना हो। मुझे मुआफ कर देना। जब शहरयार को यह खत मिला तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। शहरयार ने फौरन हवराम के घर का रुख किया, मगर वो जा चुकी थी। शहरयार अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा। स्टेशन पर पहुंचकर भीड़ में उसने हवराम को ट्रेन की तरफ बढ़ते देखा। हवराम, रुको, इसने पुकारा। हवराम ने मोड़ कर देखा। शहरयार भागता हुआ इसके करीब पहुंचा, हाँफते हुए। तुम यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शहरयार, मेरी वजह से तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी इज्जत सब दांव पर है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हवराम, सुनो। शहरयार ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। मैंने आज बोर्ड मीटिंग में साफ कह दिया है, अगर कारोबार की कीमत मेरी मोहब्बत और खुशी है तो मुझे वो कारोबार नहीं चाहिए। दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, मगर सच्ची मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। और रही बात मुआशरे की, तो मुआशरा हमेशा बदल जाता है जब सच्चाई और मोहब्बत डटकर खड़ी हो जाए। इसी लम्हे बेगम कुलसूम भी वहां पहुंच गई, आयशा के हमरा। हवराम बेटी, उन्होंने पहली बार उसे बेटी कहकर पुकारा। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बानियां ये सबसे बड़ी दौलत है जो मेरे बेटे की जिंदगी में आ सकती है।
मैं तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल करती हूँ। हवराम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। स्टेशन पर मौजूद लोग इस मंजर को देखकर तालियां बजाने लगे। चंद माह बाद लाहौर के एक खूबसूरत बाग में शहरयार और हवराम की शादी की तकरीब मुनक्कद हुई। ये न कोई दिखावे की शादी थी, न कोई अयाशी, बल्कि सादगी, मोहब्बत और खुलूस का हुसैन इम्तिजाज। हवराम ने अपने हाथों से कढ़ाई किया हुआ लिबास पहना था, जिसकी तारीफ हर मेहमान की जुबान पर थी। शादी के बाद हवराम ने शहरयार के ताउन से अपना ख्वाब पूरा किया। उसने हवराम कोचर के नाम से अपना फैशन ब्रांड शुरू किया, जो देही कारीगरों की मेहनत और फिन को दुनिया के सामने लाया। इसके डिजाइन्स ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी शोहरत पाई। उसने अपने पुराने महल्ले की लड़कियों को भी रोजगार दिया, उन्हें वही मौका दिया जो कभी उसे नहीं मिला था। बेगम कुलसूम, जो कभी इस रिश्ते की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, अब हवराम को अपनी हकीकी बेटी की तरह चाहती थी। फजलुर रहमान की सेहत भी बहाल हो गई और इमरान ने आला तालीम के लिए वजीफा हासिल कर लिया। एक शाम जब शहरयार और हवराम अपनी बालकोनी में बैठे शहर की रोशनियों को देख रहे थे, शहरयार ने हवराम का हाथ थामकर कहा, हवराम, तुमने मुझे सिखाया कि असल दौलत कभी बैंक बैलेंस हवेलियों में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई और खुलूस में होती है। हवराम मुस्कुराई, और तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कभी तबकात, अमारत गुर्बत की मोहताज नहीं होती। ये सिर्फ दो मुखलिस दिलों का मिलन मांगती है। और यूं दौलत और गुर्बत के दरमियान खड़ी वो नाकाबिले उबूर दीवार, सच्ची मोहब्बत, ईमानदारी और खुददारी के आगे पिघल कर बह गई और दो मुख्तलिफ दुनियाओं के मकीन एक नई, खुशहाल और बामानी जिंदगी का आगाज कर गए।